नमस्कार सभी को। दोस्तों, मोदी जी चाइना से वापस आ गए हैं और आपको पता है उन्होंने देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आते ही उसको एड्रेस किया। और क्या है देश की सबसे बड़ी समस्या? पंजाब में जो 40 सालों में सबसे भयानक बाढ़ आया है, या बिहार में पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, एसआईआर के मुद्दे पे लाखों लोगों का जो नाम कटा है वो एक समस्या है, अमेरिका की टैरिफ की वजह से जो लाखों नौकरियां जाएंगी, हजारों सैकड़ों मिल बंद होंगे, वो भी समस्या है। इसके अलावा मोदी जी लौटे हैं चाइना से, तो चाइना से हमारी क्या बातचीत हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना? ये सब आपको लग रहा है, पर मोदी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था उसको उन्होंने आते ही एड्रेस किया कि कैसे एक आम से इंसान ने मोदी जी को मंच से मां की गाली दे दी है और उससे मोदी जी बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। मोदी जी चाह ये रहे हैं कि पूरे बिहार का चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ा जाए। हालांकि उस इंसान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जो भी कानूनी कार्रवाई है उस पर की जा रही है। कांग्रेस से अभी तक उसका कोई संबंध भी नहीं निकला है। जब उसने मंच से गाली दी तो वहां पे कांग्रेस या आरजेडी का कोई बड़ा नेता मौजूद भी नहीं था। फिर भी मोदी जी इतना आहत हो चुके हैं कि चाइना से लौटते ही तुरंत उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। अब देश की जनता भी थोड़ा सा लोगों की भावनाओं को समझती नहीं है। मोदी जी के ही खुद के उनके पुराने बयान और उनकी पार्टी के नेता जो एक तरीके से विभिन्न विभिन्न गालियां देते हैं, उसका वीडियो वायरल कराया जाने लगा और लोग पूछ रहे हैं कि क्या और लोगों की मां नहीं होती? जैसे कि मोदी जी ने कांग्रेस की विधवा शब्द का यूज किया था, तो क्या ये मां बहन बेटियों का अपमान नहीं था? जर्सी गाय बोला था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर की पत्नी को कहा था, और जिस लहजे में ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहा था, तो क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं था? भाजपा का प्रवक्ता आज तक के टीवी चैनल पे लाइव जो है वो मां बहन की गालियां कांग्रेस के प्रवक्ता को दे रहा था। मोदी जी ने आज तक उसको पार्टी से नहीं निकाला, और पार्टी से निकालना तो छोड़ दीजिए, अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे ना तो भाजपा में जो जितना बड़ा गालीबाज है उसको उतना बड़ा पद मिलता है। रेखा गुप्ता की आप बात कर लीजिए, दिल्ली की सीएम है, और जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभद्र शब्दों का यूज किया था, तो क्या वो अरविंद केजरीवाल की मां का अपमान नहीं था? तो सारा पॉइंट ये है कि इस समय मोदी जी के पास बिहार का चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार है, 20 साल से लगभग एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में है, तो विकास और डेवलपमेंट पे बात हो नहीं पा रही है। घुसपैठियों वाला मुद्दा काम करता दिख नहीं रहा है, तो एक नया तिकड़म लगाया जा रहा है कि मां के अपमान का विक्टिम कार्ड खेल के इस चुनाव को किसी भी तरीके से असली मुद्दों से, वोट चोरी से हटा के गाली गलौज और मारपीट तक लेकर आया जाए, जिसमें कि बीजेपी बहुत ज्यादा सक्षम है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है आपको, मोदी जी का ये विक्टिम कार्ड काम करेगा और बिहार की जनता एक बार फिर से मोदी जी की बातों में आएगी, या फिर मोदी जी को खुद असली मुद्दों पे आना होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।